कौमी एकता क्या है? कौमी या सांप्रदायिक एकता की जरूरत को सब कोई मंजूर करते हैं, लेकिन सब लोगों को अभी यह बात जंची नहीं कि एकता का मतलब सिर्फ राजनीतिक एकता नहीं है। राजनीतिक एकता तो जोर जबरदस्ती से भी ला दी जा सकती है, मगर एकता या इत्तेफाक के सच्चे मानी तो हैं वह दिली दोस्ती जो किसी के तोड़े न टूटे। इस तरह की एकता पैदा करने के लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस जन, फिर वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी वगैरह सभी कौमों के नुमाइंदा समझें। हिंदुस्तान के करोड़ों बाशिंदों में से हर एक के साथ वे अपनेपन का, आत्मीयता का अनुभव करें, यानी वे उनके सुख दुख में अपने को उनका साथी समझें। इस तरह की आत्मीयता को सिद्ध करने के लिए हर एक कांग्रेसी को चाहिए कि वह अपने धर्म से भिन्न धर्म का पालन करने वाले लोगों के साथ निजी दोस्ती कायम करे और अपने धर्म के लिए उसके मन में जैसा प्रेम हो, ठीक वैसा ही प्रेम वह दूसरे धर्म से भी करे। जब हमारी हालत ऐसी खुशगवार हो जाएगी तो आज रेलवे स्टेशनों पर हिंदू चाय और मुस्लिम चाय, हिंदू पानी और मुस्लिम पानी की जो शर्माने वाली आवाजें हमें सुननी पड़ती हैं, वे न सुननी पड़ेंगी। और उस हालत में तो हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में न हिंदुओं और गैर हिंदुओं के लिए पानी पीने के अलग अलग कमरे होंगे, न अलग अलग बर्तन रहेंगे और न कौमी स्कूल, कौमी कॉलेज या कौमी अस्पताल ही होंगे। इस क्रांति या इनकिलाब की शुरुआत कांग्रेसियों को करनी होगी और साथ ही अपने इस वाजिब बर्ताव से उनको किसी तरह का कोई सियासी फायदा उठाने का ख्याल छोड़ देना होगा। राजनीतिक एकता तो उनके सच्चे व्यवहार से सहज ही पैदा हो जाएगी। हम एक अरसे से इस बात को मानने के आदी बन गए हैं कि आम जनता को सत्ता या हुकूमत सिर्फ धारास भाव के जरिए मिलती है। इस ख्याल को मैं अपने लोगों की एक गंभीर भूल मानता रहा हूं। इस भ्रम या भूल की वजह या तो हमारी जड़ता है या वह मोहिनी है जो अंग्रेजों के रीति रिवाजों ने हम पर डाल रखी है। अंग्रेज जाति के इतिहास के छिछले या ऊपर के अध्ययन से हमने यह समझ लिया है कि सत्ता शासनतंत्र की सबसे बड़ी संस्था पार्लियामेंट से छनकर जनता तक पहुंचती है। सच बात यह है कि हुकूमत या सत्ता जनता के बीच रहती है, जनता की होती है और जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों की हैसियत से जिनको पसंद करती है उनको उतने समय के लिए सौंप देती है। यही क्यों जनता से भिन्न या स्वतंत्र पार्लियामेंटों की सत्ता तो ठीक हस्ती तक नहीं होती। पिछले 21 वर्षों से भी ज्यादा अरसे से मैं यह इतनी सीधी सादी बात लोगों के गले उतारने की कोशिश करता रहा हूं। सत्ता का असली भंडार या खजाना तो सत्याग्रह की या सविनय कानून भंग की शक्ति में है। एक समूचा राष्ट्र अपनी धारासभा के कानूनों के अनुसार चलने से इनकार कर दे और इस सिविल नाफरमानी के नतीजों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए तो सोचिए कि क्या होगा। ऐसी जनता सरकार की धारासभा को और उसके शासन प्रबंध को जहां का तहां पूरी तरह रोक देगी। सरकार की, पुलिस की या फौज की ताकत, फिर वह कितनी ही जबरदस्त क्यों न हो, थोड़ों लोगों को ही दबाने में कारगर होती है। लेकिन जब कोई समूचा राष्ट्र असब कुछ सहने को तैयार हो जाता है तो उसके दृढ़ संकल्प को डिगाने में किसी पुलिस की या फौज की कोई जबरदस्ती काम नहीं देती। फिर पार्लियामेंट के ढंग की शासन व्यवस्था जब ही उपयोगी होती है जब पार्लियामेंट के सब सदस्य बहुमत के फैसलों को मानने के लिए तैयार हों। दूसरे शब्दों में इसे यूं कहिए कि पार्लियामेंट्री शासन पद्धति का प्रबंध परस्पर अनुकूल समूहों में ही ठीक ठाक काम देता है। यहां हिंदुस्तान में तो ब्रिटिश सरकार ने कौमी तरीके पर मतदाताओं के अलग अलग गिरोह खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच ऐसी बनावटी दीवारें खड़ी हो गई हैं जो आपस में मेल नहीं खाती और व्यवस्था के अंदर हम पार्लियामेंट के ढंग की शासन पद्धति का दिखावा करते आए हैं। ऐसी अलग अलग और बनावटी इकाइयों को जिनमें आपसी मेल नहीं है, एक ही मंच पर एक से काम के लिए इकट्ठा करने से जीती जागती एकता कभी पैदा नहीं हो सकती। सच है कि इस तरह की धारा सभाओं के जरिए राजकाज का काम ज्यों-त्यों चलता रहता है, लेकिन इन धारा सभाओं के मंच पर इकट्ठा होकर हम तो आपस में लड़ते ही रहेंगे और जो भी कोई हम पर हुकूमत करता होगा उसकी तरफ से समय समय पर मिलने वाले हुकूमत के टुकड़ों को बांट खाने के लिए हम तरसते रहेंगे। हमारे ये हाकिम कड़ाई के साथ हमें काबू में रखते हैं और परस्पर विरोधी तत्वों को आपस में झगड़ने से रोकते हैं। ऐसी शर्मनाक हालत में से पूर्ण स्वराज्य का प्रकट होना मैं बिल्कुल असंभव मानता हूं। धारास भाव के और उनके काम के बारे में मेरे ख्याल इतने कड़े हैं, फिर भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक चुनावों के जरिए बनने वाली प्रतिनिधिक संस्थाओं के लिए गलत उम्मीदवार खड़े रहते हैं तब तक उन संस्थाओं में प्रतिविरोधी लोगों को घुसने से रोकने के लिए कांग्रेस को अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए।